गुड मॉर्निंग। आईटीआई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज का जो लेक्चर क्लास होगा वो WCS का, जिसमें हम यूनिट चैप्टर पढ़ने, जो कि सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, जो भी ट्रेड है सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। आज उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हम फर्स्ट क्लास जो है यूनिट का हो चुका है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं इकाई क्या होती है, इकाई के कितने रूप्स है, इकाई को कितने पार्ट में बांटा गया है, इसमें कितने प्रणालियां हैं, जैसे MKS पद्धति पढ़े हैं, CGS पद्धति पढ़े हैं, FPS पद्धति हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या सब पढ़े हैं, इकाई में हम ये सब पढ़े हैं, जैसे MKS पद्धति को क्या कहते हैं, FPS पद्धति को क्या कहते हैं, ये सब सारे लेक्चर हो चुका है। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं WCS का सेकेंड क्लास होगा, जो आप लोग को सभी को पढ़ना है, ऑल ट्रेड्स को पढ़ना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि क्योंकि क्या होता है कि आपको WCS का क्लास लेकर के आप जनरल कंपटीशन में भी बैठेंगे, उससे भी क्वेश्चन आपको टकराएगा, क्वेश्चन आएगा, डरेगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, आप लोग को सीरियसली पढ़ाई करना है, ध्यान देना है, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है। इससे हमको पता चलेगा कि आप लोगों को क्लास या लेक्चर समझ में आ रहा है या पसंद हो रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों लोग को सब्सक्राइब कराइए। चलिए ठीक है, ज़्यादा आप लोग का समय बर्बाद नहीं करते हुए चलिए टॉपिक में बात करते हैं। क्या है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। इससे पहले भी जैसे कि मूल मात्रक कितने होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो बताया था कि पूरे विश्व में मूल मात्रकों की संख्या कितने हैं, 7 है, जो कि फिक्स है। मूल मात्रा की संख्या कितने हैं, 7 है, जो आप लोग को उसके SI मात्रा के साथ लिखा दिए हैं, सिंबल लिखा दिए हैं। आज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको MKS पद्धति में क्या होता है और ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, इसमें चर्चा करेंगे। लिखिए, हेडिंग्स लिखिए, मीट्रिक पद्धति या प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली में इकाइयों के संबंध, मीट्रिक प्रणाली में इकाइयों के संबंध मीट्रिक प्रणाली में इकाइयों के संबंध में पढ़ेंगे। मीट्रिक प्रणाली में इकाइयों के क्या संबंध होते हैं, मीट्रिक प्रणाली किसे कहते हैं, MKS पद्धति को। किसको कहते हैं, MKS पद्धति जो पढ़े थे, MKS प्रणाली जो पढ़े थे। MKS का मतलब क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इस पर चर्चा करेंगे। मीट्रिक प्रणाली में इकाइयों के साथ क्या संबंध होते हैं, ये लिखेंगे, इस पर बात करेंगे। चलिए हेडिंग से आप लोगों को लिखना है। लिखिए, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, सबसे छोटी से छोटी, लिख लीजिए, सबसे छोटी से छोटी मतलब बहुत छोटा। जिसका जैसे कि मान लीजिए कोई 1000 है, 1000 का 1वां भाग मतलब 1000 का 1वां भाग क्या है, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मैक्रोन कहते हैं। इकाई को क्या कहते हैं, मैक्रोन कहते हैं। मैक्रोन लिख लीजिए पोस्ट में, MICRON, मैक्रोन कहते हैं। क्या है, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मैक्रोन कहते हैं। एक मैक्रोन बराबर क्या होता है, एक मैक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। mm मतलब क्या हो गया, मिलीमीटर। mm मतलब क्या हो गया, मिलीमीटर। देखिए, एक मैक्रोन बराबर 0.001 mm, mm मतलब क्या हो गया, मिलीमीटर, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि मैक्रोन को हम सिंबल में कैसे सूचित करेंगे, ये U की तरह लिख देंगे, इसको ऐसे कर देंगे 0.001 mm आपको लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, U क्या है, मैक्रोन। एक मैक्रोन बराबर क्या होता है, 0.001 mm, ठीक है।
चलिए इसको लिख लीजिए। अगर आपको कोई सेंटीमीटर में पूछेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, लिखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 मिलीमीटर। अगर आपको कोई पूछ देंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। पता होगा, सबको पता होगा। ये सब क्या है? लंबाई की। इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखिए। चलिए इसके बाद क्या है कि अगर आपको किलो में पूछ लेंगे, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? सबको पता होगा। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर। या अगर आपको 1 मीटर बराबर क्या पूछेंगे कि कितना डेसीमीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर या 100 सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर या 100 सेंटीमीटर होता है। अगर आपको 1 किलोमीटर पूछेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर। 100 मीटर कि 1000 मीटर? 1000 मीटर ना। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, ये हो गया लंबाई का। क्या है? मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मैक्रोन कहते हैं। एक मैक्रोन बराबर क्या होता है? 0.001 mm। एक मैक्रोन का सिंबल क्या होता है? ये देखिए मैक्रोन म्यू है ना, 0.001 mm। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है या 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। लिख लीजिए इसको, मिटा दें। लीजिए साइड में लाते हैं, लिखिए। अब मैट्रिक तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक के बाद क्या बताते हैं? ब्रिटिश प्रणाली, जिसको ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है? एफपीएस पद्धति। क्या होता है? एफपीएस पद्धति लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं, लिखिए सब लोग। चलिए मैट्रिक प्रणाली हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्रिटिश प्रणाली। समझ में आ रहा है क्लास? जहां डॉट्स लगे वहां बताना है, पूछना है। ठीक है, ये था मैट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई। अगर आपसे पूछेंगे लंबाई की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मैक्रोन कहते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मैक्रोन कहते हैं। अब पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रणाली में इकाई के संबंध। लिखिए ब्रिटिश प्रणाली में इकाई के संबंध। ब्रिटिश प्रणाली में इकाई के संबंध। प्रणाली में इकाइयों के संबंध। इकाइयों के संबंध। ब्रिटिश प्रणाली में इकाइयों के संबंध। ब्रिटिश प्रणाली में अगर आपको इकाई की चर्चा हो, अगर इकाई के बारे में पूछे, तो अगर ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई को मापेंगे तो कैसे मापेंगे? इसमें लिखेंगे ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इंच कहते हैं। लिखिए यहाँ ब्रिटिश प्रणाली में, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी इकाई को, लंबाई के सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इंच कहते हैं। इकाई को इंच कहते हैं। इकाई को क्या कहते हैं? इंच कहते हैं। लिखिए ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इंच कहते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इंच कहते हैं। लिखिए 1 इंच बराबर
1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर, अगर आपका इंच की सिंबल अगर पूछे, इंच और फुट जो होता है इसी में पढ़ेंगे। अगर इंच की सिंबल क्या होता है तो इंच का होगा आपको इस तरह का, 1 इंच बराबर ऐसे कर देंगे बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर क्या हो गया? 2.54 सेंटीमीटर। लिखिए, अगर फुट पूछ ले, 1 फुट बराबर, इसमें 1 फुट बराबर क्या पूछेंगे? 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर क्या होता है? 12 इंच। तो ये तो हो गया इंच का सिंबल। अगर फुट की सिंबल पूछेंगे आपसे तो एक डॉट रहेगा ऐसे, इसको क्या लिखेंगे? 12 इंच। इंच पे क्या होता है? 2 सिंबल इस तरह का, ठीक है। क्या होता है कि जो कारपेंटर होता है, बढ़ई सब होता है, लोग क्या करते हैं कि आपको कहेंगे कि 2 फुट का लकड़ी दीजिए या फिर 2 इंच का दीजिए, 4 इंच का दीजिए, 12 इंच का दीजिए, या फिर तो कहेंगे कि कॉपी लाइए, आपको लिख देते हैं मार्केट से ले आइए। तो वो क्या करेंगे? इस तरह का सिंबल दे देंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्या दे दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा, आपको पढ़ने में नहीं आएगा। इसीलिए क्या है, आपको इसको समझना है, पढ़ना है, लिखिए और इसको समझिए कि ये सिंबल कैसे होता है। इंच का क्या होता है? डबल एरो आपको इस तरह का दे देंगे ऊपर से, सिंबल ऐसा रहेगा तो भैया इंच। अगर आपका सिंगल इस तरह का देगा तो क्या हो जाएगा? फुट। 1 फुट बराबर क्या होता है? 12 इंच। 1 फुट बराबर क्या होता है? 12 इंच। लिखिए, 1 फुट बराबर 12 इंच। लिखिए, इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 1 गज बराबर। जमीन सब देखते हैं दिल्ली में जो खरीदते हैं तो क्या करते हैं, बड़े बड़े शहरों में अब गज चलने लगा है। अपने सब को यहाँ तक कट्ठा, धूर, कलमान सब होता है, लेकिन दिल्ली सब में क्या होता है, जमीन लेते हैं तो उस वहाँ पे क्या करते हैं, हम 1 गज जमीन लिए। 1 गज बराबर क्या होता है? 3 फुट। 1 गज बराबर 1 गज बराबर 3 फुट। 1 गज बराबर क्या होता है? 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट। 1 गज बराबर कितने फुट? 3 फुट। फुट को क्या बोले हैं? इस तरह का सिंबल करना है तो ये जाएगा फुट। जैसे 3 लिख करके आपको इस तरह का सिंबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 गज बराबर 3 फुट। 1 गज बराबर कितना हुआ? 3 फुट। 1 गज बराबर कितना? 3 फुट। या अगर मान लीजिए कि सेंटीमीटर में कहेंगे तो मान लीजिए कि 1 मीटर के अप्रोक्स में 1 गज बराबर क्या होता है? 0.914 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर के अप्रोक्स में पहुंच जाता है। 1 मीटर के अप्रोक्स में ये पहुंच जाता है। ये मीटर में ही मापे गए, ये 9 पॉइंट मतलब 0.914 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ मीटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। 1 गज बराबर 0.914 मीटर। ठीक है, इसको जो है लेंगे हम कि हमको 1 गज जमीन ली है तो उसका मतलब क्या होगा? 1 मीटर के अप्रोक्स में वो जमीन खरीदा है। 1 मीटर समझते हैं सब, कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि ये 1 मीटर है, ऐसे मापते हैं ना अपने समय से। अगर मान लीजिए कि नहीं है, फीता वगैरह नहीं है नापने के लिए तो क्या करते हैं लोग? ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या हो गया? 1 मीटर। तो उसी तरह क्या हुआ कि 1 गज जमीन खरीदा, इसका मतलब क्या है? वो 1 मीटर के अप्रोक्स में जमीन खरीदा है। इसलिए क्या कहते हैं? 1 गज बराबर 0.914 मीटर। 0.914 मीटर। ठीक है। अगर 1 मील बराबर क्या हो जाएगा? 1 मील बराबर 1760 गज। 1760 गज। ये सब क्वेश्चन जो है इसलिए लिखा रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये आपको पूछता है आईटीआई में भी, साथ साथ आपकी बाहरी दुनिया में भी ये काम आएगा, इसलिए इसको लिखना है। ठीक है, लिखिए 1 मील बराबर क्या हो गया? 1760 गज। 1 मील बराबर कितना? 1760 गज। अगर इसको हम क्या करेंगे कि अगर 1 मील बराबर कितना मीटर हो जाएगा या फिर कितना, मतलब लमसम में समझिए ना कि 1 गज 1760 मीटर है ना, तो ये लमसम में 1.5 किलोमीटर के अप्रोक्स में हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर का मतलब 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर।
क्या हो जाएगा, 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे इस तरह का हो जाएगा, 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर को हम 1 मील कहते हैं। अप्रॉक्सिमेट 1.5 किलोमीटर लमसम में मानिए 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, तो उसी तरह 1.5 किलोमीटर से कुछ ज्यादा उसको क्या कहेंगे हम, मील कहेंगे। क्या कहेंगे, मील। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लिए या यहाँ में अगर दिखाई दे रहा है यहाँ से लिख लीजिए इसको। 1 मील बराबर क्या होता है, 1 मील बराबर 1760 गज, 1760 गज। यहाँ तक गज ही बताइए दिए हैं। अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर में तो कितना हो जाएगा, आपको इस पर चेंज कर सकते हैं कि गज, 1 मील बराबर 1760 गज, 1 गज बराबर कितना होगा, इसको गुना करके आपको किलोमीटर में हो जाएगा 1.609 किलोमीटर। किलोमीटर 1 मील बराबर, देखिए ये चेंज करके पूछते रहता है, तो आपको या तो फिर याद कर लीजिए या तो चेंज करके तो और आसान होगा, चेंज करके बना सकते हैं इसको। मतलब कि अगर मील है इसको जो हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो आपको क्या होता है, किलोमीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो क्या करेंगे हम, 1000 मीटर से क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, गुना करेंगे ना, इसके बाद फिर भाग करेंगे और तब निकलेगा 1.609 किलोमीटर। ठीक है, मिटा दें इसको, लिखिए, लिख लिए। ब्रिटिश प्रणाली क्या होती है, मतलब एफपीएस की बात हो रही है, इसका एफपीएस, एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पर सेकेंड। क्या होता है, फुट पर सेकेंड। चलिए मिला देते हैं, फुट पर सेकेंड। एमपीएस प्रणाली क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस सेंटीमीटर किलो, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो उसी में जो है क्या है कि एफपीएस को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, एमपीएस को क्या कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। तो इसमें समझ गए लंबाई, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपने लोग, जो अभी भी सभी को पढ़ना होता है और हम लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो बाहरी दुनिया में बहुत कामगार रहता है। जैसे क्या होता है कि आपको अपवर्तक और अपवर्तय, अपवर्तक और अपवर्तय क्या होता है इस पे चर्चा करेंगे, इसके बात करेंगे, लिखेंगे। क्या कभी सुने होंगे आप, नहीं होता है, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब सुने हैं ना। हाँ, तो उसी से वही टॉपिक है, डेका क्या होता है, हेक्टो क्या होता है, किलो क्या होता है, ये बात करेंगे। चलिए लिखिए, लिखिए मैट्रिक प्रणाली में, लिखिए मैट्रिक प्रणाली में अपवर्तक एवं मीट्रिक मात्रकों के, ऐसे लिखिए, मीट्रिक मात्रकों के, मीट्रिक 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 मात्रकों के, मीट्रिक मात्रकों के अपवर्तक एवं अपवर्तक, मीट्रिक मीट्रिक मात्रकों के अपवर्तक, अपवर्तक एवं अपवर्तय, एवं अपवर्तय, अपवर्तय क्या होता है मैट्रिक प्रणाली में, अपवर्तक और अपवर्तय क्या होता है ये जानेंगे। अपवर्तक देखिए, अपवर्तक क्या है, अपवर्तक, अपवर्तक मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मल्टीपल्स। अपवर्तक मल्टीपल्स मतलब क्या होता है कि अगर हम 10 गुने 10 करेंगे क्या हो जाएगा, 100, 10 गुने 10 क्या होगा, 100। अगर 10 गुने 10 गुने 10, ये देखिए 10 कितने बार है, 2 बार है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 के घात 2, 10 गुने 10 गुने 10, इसको क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर 3 कर सकते हैं ना, या नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, किलो पढ़ते हैं ना, किलो, 10 टू द पावर 3 बराबर 1000। तो 1000
किलो पढ़ेंगे उसको क्या पढ़ेंगे, किलो। 1000 क्या पढ़ेंगे, किलो। तो उसी तरह जो है इसमें आपको अपवर्तक और अपवर्तक में जो है अंतर समझेंगे, उसको लिखेंगे। लिखिए, बताते हैं एकदम सीरियल वाइज उसको क्या करना है, कॉलम बना लेना है, कॉलम बना लीजिए। मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, एक संख्या दूसरी संख्या से गुना को ही मल्टीपल्स कहते हैं ना। जैसे इसमें क्या होगा कि आप पहले यहाँ लिख लीजिए नाम चिन्ह, चिन्ह फिर मान, नाम चिन्ह एवं मान। मान को थोड़ा सा हटा दीजिए आगे और यहाँ लिख लीजिए नाम चिन्ह एवं मान, नाम चिन्ह एवं मान। यहाँ क्या है, अपवर्तक। अपवर्तक, अपवर्त्य अलग है। अपवर्त्य मतलब क्या होता है, सब मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स। यहाँ पे क्या अपवर्तक, अपवर्तक मतलब क्या होगा, जैसे कि हमको यहाँ पे लिखना है डेका, नाम क्या हो जाएगा, डेका, नाम क्या हो जाएगा, डेका, DECA, DECA, डेका, DECA, डेका। इसको क्या लिखते हैं, चिन्ह DA से। तो इसका क्या हो जाएगा मान, 10 टू दी पावर 1, 10 के पावर 1 को क्या कहते हैं, 10 के पावर घात 1 को क्या कहते हैं, हम डेका कहते हैं, डेका। अब फिर क्या पढ़ेंगे, हेक्टो, 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 हेक्टो मतलब क्या हो जाएगा, H, हेक्टो। 10 टू दी पावर 2 का क्या पढ़ते हैं, हेक्टो, डेका, हेक्टो। फिर क्या हो जाएगा, किलो, क्या हो जाएगा, किलो, किलो। इसको कैसे सूचित करते हैं, के से। किलो में क्या होता है, 10 टू दी पावर 3 घात ना, 3 घात मतलब क्या हो गया, आपको 10 के पावर 3 क्या हो गया, किलो ना पढ़ते हैं इसको, 10 के पावर 3 मतलब 1000, 1000 क्या पढ़ते हैं, किलो। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 का मल्टीपल्स होते जाएगा, 3 का मल्टीपल्स होते जाएगा। यहाँ पे किलो के बाद क्या हो जाएगा, मेगा, 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 मेगा को किससे सूचित करेंगे, M से। तो 3 गुना क्या होता है 6, 10 के पावर 6 को क्या कहते हैं, मेगा। 10 के पावर घात 6 होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, मेगा। अब फिर क्या होगा, 3 गुना 6 3 दिया में इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो इस पर क्या करेंगे, मेगा के बाद गीगा, गीगा, गीगा को कैसे, G से। तो 10 टू दी पावर 9 को क्या पढ़ेंगे, गीगा, क्या पढ़ेंगे, गीगा। अब 9 के बाद क्या होगा, 12, 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, 13, 13, 13, 13 किसे, T से सूचित करेंगे। तो क्या है, 10 टू दी पावर 12 को क्या पढ़ेंगे हम, 13, 10 टू दी पावर 12 को क्या पढ़ेंगे, 13। लिख लीजिए, इसे आगे फिर ऊपर लिख देते हैं, जगह कम है इसलिए, ठीक है। 13, 13 क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 12 को क्या पढ़ेंगे, 13, 13 के बाद क्या होगा, पेटा, एक्सा, पेटा के बाद एक्सा, पेटा मतलब 15। अब क्या हो जाएगा, पेटा, पेटा, PETA, पेटा, पेटा मतलब क्या हो गया, P से सिंबल सूचित करेंगे, 10 टू दी पावर 15 को क्या करेंगे, पेटा। इसका क्या हो जाएगा, एक्सा, एक्सा मतलब क्या होता है, एक्सा, एक्सा मतलब 10 टू दी पावर घात 18 हो जाएगा, EX, एक्सा, एक्सा। इसको किससे सूचित करेंगे, E से। 10 टू दी पावर 18 क्या पढ़ते हैं, एक्सा। ये बहुत अच्छा टॉपिक्स है, इसको लिख लीजिए। आप लोग को क्या होता है कि बेहतर जो है बेसिकली ITI में इतना बताया जाता है, 2 एक्स्ट्रा लगा दिया, 9th 12th तक को आप लोग को ITI में दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, ये कंपटीशन क्षेत्र में जाइएगा तो आपको पेटा, एक्सा की चर्चा होगी, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेटा, 10 टू दी पावर 15 को क्या पढ़ते हैं, पेटा, 10 टू दी पावर 18 को क्या पढ़ते हैं, एक्सा। एक बार रिपीट कर देते हैं, डेका, 10 टू दी पावर 1 को क्या पढ़ते हैं, डेका, 10 टू दी पावर 2 को क्या पढ़ते हैं, हेक्टो, 10 टू दी पावर 3 को क्या पढ़ते हैं, किलो, 10 टू दी पावर 6 को क्या पढ़ते हैं, मेगा, 10 टू दी पावर 9 को क्या पढ़ते हैं, गीगा, 10 टू दी पावर 12 को क्या पढ़ते हैं, टेरा, 10 टू दी पावर 15 को क्या पढ़ते हैं, पेटा, 10 टू दी पावर 18 को क्या पढ़ते हैं, एक्सा। समझ गए।
लिख लीजिए, मिटा दें। अब इसी का अपोजिट क्या होगा आप लोगों को, इसका हो जाएगा अपवर्तय। अपवर्तय क्या होता है, अपवर्तय के बारे में जानेंगे। अपवर्तय मतलब क्या होता है, सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स मतलब क्या, उसका अपोजिट, उल्टा। ठीक है, मिटा दें इसको। इसी के सामने जस्ट लिख देता हूं और अच्छा रहेगा, खाली दो पॉइंट मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है यहाँ। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, आप पढ़ेंगे अपवर्तय। अपवर्तय, अपवर्तय के इंग्लिश क्या रहेगा, सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स, अपवर्तय मतलब क्या होता है, सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स में क्या पढ़ना है, इसका अपोजिट, इसका उल्टा। जैसे इसका इस तरह जो है, इसमें यहाँ नाम लिखना है, फिर क्या लिखना है, चिन्ह लिखना है, चिन्ह, फिर क्या है, इसका मान। इसका मान क्या है, डेका। डेका का क्या होगा, उल्टा, डेसी। डेका का क्या होगा, डेसी। डेका का क्या हो जाएगा, डेसी। देखिए डेसी, डेसी, DECI, डेसी। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ DA से था, यहाँ DE से हो जाएगा, D। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डेसी को 10 टू दी पावर -1। अब -1 कहिए ऐसे, इसका -1 क्या मतलब क्या होगा, -1 का मतलब है 1/10। -1 का मतलब क्या हो गया, 1/10। इस तरह से हम उसको घात में अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घात में अगर लेंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा। पावर में क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। पावर में क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेका के बाद क्या होता है, यहाँ पे हेक्टो था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताइए, दिमाग लगाइए। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डेका का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेंटी। सेंटी पढ़े होंगे ना, हेक्टो यहाँ है, इसका अपोजिट होगा सेंटी। क्या हो जाएगा, सेंटी, CENTI, सेंटी। इसको सी से सूचित करेंगे। सेंटी मतलब क्या है, 10 टू द पावर -2। -2 का मतलब क्या, 1/10 गुने 10। इसको 10 से दिखा दीजिए और अच्छा रहेगा, 10 गुने 10। इसको मतलब जो है आप गुणा कीजिएगा तो ऊपर लाएंगे तो घात में क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, किलो था, यहाँ पे हो जाएगा मिली। क्या हो जाएगा, मिली, मिली, MILLI, मिली, MILLI, मिली। M से सूचित करते हैं मिली को, क्या 10 टू द पावर -3। इसको उस तरह से जस्ट लाइक बता दिए हैं, ये इस तरह से होते जाएगा। घात में यही पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 टू द पावर -3। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, लिखिए सब। अब मान लीजिए इससे छोटा, आप लोगों को बताए थे कि माइक्रोन की चर्चा हुआ था, माइक्रोन की चर्चा हुआ था, इसी में हुआ था, इसी टॉपिक्स में है माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है, 1/1000वां भाग का एक भाग, 1/1000वां का एक भाग। जैसे कि आपको 1/1000वां का एक भाग उसी तरह जो होता है 10 टू द पावर 6 को -6 हो जाएगा माइक्रो। क्या हो जाएगा यहाँ, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो। माइक्रो में क्या आ जाएगा, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो। माइक्रो क्या है, किसे सूचित करते हैं, ये सिम बोल रहा था ना माइक्रो का, म्यू। माइक्रोन या माइक्रो बोलो या माइक्रोन बोलिए, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो या माइक्रोन। 10 टू द पावर 6 क्या बोलते हैं, माइक्रो या माइक्रोन। फिर से आगे क्या होगा, नाइनो। गीगा है यहाँ और यहाँ पे इसमें नाइनो। क्या रहेगा, नाइनो, नाइनो, NENO, नाइनो, NENO लिख लीजिए, NENO, नाइनो, NENO, नाइनो। इसे N से सूचित करेंगे। नाइनो में क्या है, 10 टू द पावर -9 क्या पढ़ते हैं, नाइनो। गाना सुने हैं, कौन सा गाना सुने हैं, नैनो की जो बात नैना जाने दे, है ना। तो वही क्या है यहाँ, नैनो। देखिए गाना से ही यहाँ निकल गया नैनो, नैना की जो बात नैना जाने दे। आप लोग तो नहीं जानेंगे इसको, नैना ही जानेंगे, आप लोग को भी जानना है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो नैना देख रहे हैं कि आप लोग पास होकर निकल जाती है नैना, आप लोग ऐसे ही रह जाते हैं। आजकल देख रहे हैं कि ज़्यादातर नैना ही निकल रही है और नैनो ऐसे ही रह जाता है।
इसीलिए नैनो की जो बात नैना जाने रहे सो नहीं, आप लोग को जानना है, आप लोग को जानना है नैनो क्या होता है। 10 टू द पावर -9 को क्या पढ़ते हैं, नैनो। क्या पढ़ते हैं, नैनो। इससे आगे क्या है, 12। 10 टू द पावर 12 को क्या पढ़ते हैं, बोलिए। 10 टू द पावर 12 को क्या पढ़ते हैं, पिको। पिको मतलब क्या होता है, 12। यहाँ पे लिखेंगे पिको, पिको, PICKO, पिको, PICO, पिको, PICO, पिको, ऐसे पढ़ेंगे, पिको पी से। तो क्या रहेगा, 10 टू द पावर -12 को क्या पढ़ते हैं, पिको। अब दो और बच गया है जिसमें बताया थे आपको, दो कौन सा बच गया, 10 टू द पावर -15 और 10 टू द पावर -18। 10 टू द पावर -15 को क्या पढ़ते हैं, 18 को क्या पढ़ते हैं, लिखिए, जगह तो नहीं है, इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है, इसको लिख लीजिए। पिको, पिको क्या हो गया, 10 टू द पावर, इसको रिपीट कर देते हैं, डेका, डेसी, हेक्टो, सेंटी, किलो, मिली, मेगा, मैक्रो, नैना क्या है, गीगा, नैनो, टेरा, पिको। अपोजिट में क्या है, सब अपोजिट में मतलब उसका नाम, जैसे कि डेका यहाँ डेसी, हेक्टो है तो यहाँ सेंटी, किलो है तो मिली, समझ रहे ना, मिली। मिटा दो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक 12 तक हो गया है, 15 तक पढ़ते हैं। फेम्टो, एट्टो, एट्टो मतलब क्या हो गया, 18। फेम्टो मतलब क्या हो गया, 15। फेम्टो मतलब 15। इसमें पढ़े थे पेटा, इसमें पढ़ेंगे फेम्टो। क्या पढ़ेंगे, फेम्टो, 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 फेम्टो को F से सूचित करेंगे। यहाँ पे करेंगे 10 टू द पावर -15 को क्या पढ़ते हैं, फेम्टो। फिर क्या होगा, एट्टो, एट्टो, एट्टो को क्या पढ़ेंगे, 10 टू द पावर -18 को एट्टो, एट्टो। 10 टू द पावर -18 को क्या पढ़ेंगे, एट्टो। लिख लीजिए, ये हो गया आपका नाम, ये हो गया चिन्ह या सिंबल, ये हो गया आपका मान, मानो तो वैल्यू। अब इसको बताया था आपको कि जैसे डेका 10 टू मतलब 1/10 को इस तरह से घात में अगर लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसको घात में लिखेंगे तो -2 आ जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। नोट्स में इसमें लिख लीजिए, एक पॉइंट दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखिए नोट, लिखिए, सूक्ष्म लंबाई को, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा सा कण, जो हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा सा कण, ठीक है। लिखिए, सूक्ष्म कणों को मापने के लिए, सूक्ष्म कणों को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। लिखिए, सूक्ष्म कणों को मापने के लिए, लिखिए, सूक्ष्म लंबाइयों को मापने के लिए मापने की इकाई को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। मापने की, लगा दीजिए, मापने की इकाई को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। सूक्ष्म लंबाई को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, क्या लिखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, 1 पर शून्य लिख दीजिएगा इस तरह से, तो क्या होगा, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर।
लिख लीजिए इसको, मिटा है। फिर आगे बात करेंगे। आज ये टॉपिक खत्म कर देते हैं। जो आपका लेक्चर 2 क्लास चल रहा है, आज यूनिट चैप्टर समाप्त कर देंगे इसी में। इसको मिटा लेते हैं, फटाफट आप लोग लिखिए, ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। समझ रहे हैं इसमें। अब जो आगे हम लोग बात करेंगे क्या है वो टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या होता है? तापमान। तापमान मापने की कितने इकाई है बताइए? तापमान पूरे ब्रह्मांड में जो मापा जाएगा वो कितने तरीके से मापते हैं, उसका क्या क्या स्केल है, कितने इकाई होते हैं? तो तापमान मापने की कितने इकाई है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान मापने की इकाई। तो तापमान मापने की निम्न 4 इकाइयां हैं। कौन कौन सा है? जैसे देख लेते हैं कि लोग कहते हैं कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछते रहता है। सेल्सियस में पूछता है, फ़ारेनहाइट में पूछता है, केल्विन में पूछता है, रीमन में पूछता है। तो तापमान मापने के कितने स्केल है? 4 स्केल है। वो इसके चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लिखिए टेम्परेचर, क्या लिखेंगे? हेडिंग्स लिखेंगे। टेम्परेचर, तापमान। देखिए टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए तापमान, हेडिंग्स लिखना है। तापमान, तापमान, तापमान। तापमान मतलब क्या क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर मतलब क्या हो गया? तापमान। लिखिए तापमान के बारे में लिखेंगे। ब्लैक में खत्म हो गया था, निकाल लेते हैं। लिखिए हेडिंग्स लिखिए तब तक। तापमान, तापमान का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर, तापमान। तापमान मापने की कितनी इकाई है? 4 इकाई है। लिखिए तापमान मापने की, तापमान मापने की 4 इकाई है। तापमान मापने की कितनी इकाई है? 4 इकाई है। 4 इकाई है। तापमान मापने की 4 इकाई है जो निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित है। कौन कौन है? पहला लिखिए सेंटीग्रेड, 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 सेंटीग्रेड। दूसरा फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तीसरा लिखिए केल्विन, केल्विन। चौथा क्या हो जाएगा? र्यूमर, र्यूमर। CENTI, सेंटीग्रेड, ERAD, सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड। तो क्या है? फ़ारेनहाइट, FARENHAIT, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, FARENHAIGHT, फ़ारेनहाइट। केल्विन, KELVIN, केल्विन। तो क्या होगा? र्यूमर, RUMER, र्यूमर, र्यूमर। देखिए ये क्या है? तापमान मापने की 4 इकाई है। कौन कौन सी है? सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तापमान मापने की कितनी इकाई? 4 इकाई। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर।
मान लीजिए कि ये पूरे ब्रह्मांड के टेम्परेचर जैसे मेरी बॉडी का हो, चाहे वायुमंडल का तापमान हो, चाहे आस पड़ोस के कोई भी, जैसे कि किसी क्षेत्र में आपको टेम्परेचर मापना है तो ये 4 स्केल है, 4 इकाई है। इसी से हम क्या होगा पूरे ब्रह्मांड के टेम्परेचर को माप सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो भी है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर मापना है अपने बॉडी का, साथ साथ किसी जैसे अगर कोई लोहा वगैरह है, कोई मशीन चल रही है, सबका टेम्परेचर अगर मापते हैं तो सब में किसी का टेम्परेचर मापेंगे तो ये 4 स्केल से ही है, इसके अलावा कोई स्केल नहीं है। ये 4 स्केल से हम पूरे ब्रह्मांड के जितने भी वस्तुएं हैं सभी का हम तापमान निकाल सकते हैं। चाहे वो अपने दैनिक जीवन में अपना शरीर को, जैसे डॉक्टर सब क्या करते हैं थर्मामीटर में अपने लोग का जैसे कहते हैं कि बाबू आपको फीवर लगा है, तो फीवर कैसे पता करते हैं वो फीवर लगा है? जब क्या होता है कि आपको वो थर्मामीटर में उसका पारा जो है आपको 90 के अप्रॉक्स में दिखाता है कि आपको जो फ़ारेनहाइट 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 90 प्लस 99, जैसे 98 क्या होता है सामान्य मनुष्य का क्या है शरीर का तापमान आपको अगर पूछेंगे तो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, 29.6 रीमर। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। एक सामान्य मनुष्य शरीर का तापमान सब में देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर, चारों स्केल है। ये एक सामान्य मनुष्य का, जैसे हम लोग है अगर फीवर आ जाता है तो 99 हो जाता है ना, कहेगा कि आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिससे क्या फीवर होता है। फीवर में शरीर गर्म रहता है ना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब क्या फीवर आ गया। 37 डिग्री सेल्सियस में होगा तो एक सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फ़ारेनहाइट में जाएगा तो 98.6 हो जाएगा, केल्विन में जाएगा तो 310 और रीमर में जाएगा तो ये। अब ये सर ये आया कैसे? ये तो डाटा आपको याद होगा इसलिए आप ऐसे लिख दिए, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग को भी क्या होगा इसका हम फॉर्मूला बताएंगे, वो फॉर्मूला को आप लोग को याद रखिएगा, इसका डाटा पुट करके निकाल सकते हैं। आज उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी जो आप लोग का टॉपिक चल रहा है जो तापमान टेम्परेचर कैसे मापेंगे, इसको मिटा दे। चलिए देखिए, बहुत अच्छा जो टॉपिक्स है, ये बहुत अच्छा टॉपिक्स है। विशेष आप लोग इसमें क्या है पूरा क्लास देखिए, ये नहीं कि थोड़ा क्लास चालू किए देखे सो नहीं, आप पूरे क्लास को देखिए, पूरा समझ में आएगा। चलिए देखिए टेम्परेचर स्केल क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपको टेम्परेचर स्केल क्या होता है कि आपको C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू R/4। ये क्या है? टेम्परेचर फॉर्मूला। क्या है? तापमान मापने की फॉर्मूला है। तो क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर फॉर्मूला। टेम्परेचर फॉर्मूला, तापमान मापने की फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आया कैसे, कहाँ से आया ये जानेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आया कैसे। जैसे देखिए ये फॉर्मूला क्या आता है कि जैसे C-0। आप कहिए सर ये डाटा ये आपको जो है इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसको लिखना है 100 - 0 इक्वल टू F माइनस 32 बाय 212 - 32 इक्वल टू K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273 बराबर R माइनस 0 इक्वल टू 80 माइनस 0। देखिए ये लिखने का आपको पर्पस है, इससे हमको बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। बहुत क्वेश्चन क्या क्या है ये जानेंगे। देखिए जितने भी बड़े डाटा है जैसे कि 100, 212, 373 और 80, तो ये जितने भी बड़े डाटा है जैसे कि 100 है, 200 है, 100 है, 200 है, फिर 373 है, फिर 80 है, ये है। तो इसको क्या पढ़ते हैं? जितने भी बड़े बड़े डाटा है इसको क्या पढ़ते हैं? जल का, क्या पढ़ेंगे? जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या हो गया? जल का खौलना। जल का खौलना। क्वथनांक मतलब क्या होता है? खौलना। जल का खौलना। जल का खौलना। क्वथनांक मतलब क्या हो गया? खौलना। तो मान लीजिए अगर कोई पूछेगा जल कितने डिग्री सेल्सियस पे खोलता है, तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, केल्विन होता है, डिग्री रीमर होता है, डिग्री रीमर होता है। इसमें क्या है कि आपको अगर डिग्री सेल्सियस से पूछेंगे तो इसको क्या लेंगे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री रीमर, ये होता है।
तो अगर आपसे पूछेंगे कि जल का क्वथनांक क्या होता है, तो जल का क्वथनांक मतलब जो है जल कितने डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। जल कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे खौलता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या करेगा, जल खौलेगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या करेगा, जल खौलेगा। अगर केल्विन की चर्चा करें तो जल कितने डिग्री केल्विन पे खोलेगा, तो 373 केल्विन पे क्या करेगा, जल खोलने लगेगा। र्यूमर की बात करें कितने डिग्री र्यूमर पे जल खोलेगा, 80 डिग्री र्यूमर पे क्या होगा, जल खोलने लगेगा। तो क्वथनांक मतलब क्या हो गया, खोलना। अब देखिए जितना भी छोटा छोटा डाटा है, जितना भी छोटा छोटा डाटा है, जितना भी छोटा छोटा डाटा है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जल का हिमांक। क्या हो जाएगा, जल का हिमांक। हिमांक मतलब क्या हो गया, जमना। जल जमता है, जमना। हिमांक मतलब क्या, जमना। तो जल जो जमेगा 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, जल जमने लगेगा, बर्फ बनेगा। तो जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जमेगा। फ़ारेनहाइट की अगर बात आएगी तो क्या होगा, -32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, जल जमेगा। और फिर क्या है कि -273 डिग्री केल्विन पर क्या होगा, जल जमेगा। और 0 डिग्री र्यूमर पे जल क्या होगा, जमेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा चीज है। इससे कितना क्वेश्चन निकल रहा है कंपटीशन के लिए भी और साथ साथ ITI के लिए भी। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो हमेशा के लिए आपको रहेगा मोबाइल में, कभी भी आप देख सकते हैं। मिटा दो इसको। अब इसे मतलब सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, पहले लिख लीजिए। ठीक है, रुक रहे हैं, लिखिए। क्या है, टेम्परेचर फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। मिटा देते हैं। देखिए क्या है कि अगर आप इसमें से हम जो भी है माइनस है घटाएंगे, अगर सी में से -0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। चलिए इसको लिखेंगे, क्या है कि सी 0 हटा देंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 0 मतलब कुछ नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 100 है, 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 का 100 आ जाएगा, इक्वल टू f - 32 रहेगा, तो 32 है। इसका क्या है, इसमें से हम 212 में से 32 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 0 और 11 से 3 8, 180 हो गया, इक्वल टू k - 273 तो रहेगा ही, k - 273 इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू r/80। चलिए देखिए, ये चिन्ह क्या है, बराबर है, लेकिन आपस में क्या है, बराबर है। कोई 180 है, कोई 80 है, कोई 100 है, कोई 100 है। तो क्या क्या सभी ने बोला कि यार अपने सब तो दिखने में सब बराबर लगते हैं, लेकिन क्या है, सबका डाटा अलग अलग है। ऐसा क्यों करें कि सबके पास ये 0 है, सब अपना अपना हटा लो भाई। तो सब क्या किया, बोला कि चलो ठीक है, कर रहे हो तो सब बराबर करो। तो सब क्या किया, अपना अपना 0 पहले बोला कि हटा लो, सब हटा लिए अपना अपना 0, यहाँ से सब अपना अपना 0 हटा लिए। फिर बोले कि अभी देखो आधा आधा कर लो भाई, आधा आधा कर लो। देखिए आधा आधा होने वाला है, बराबर का चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। ये क्या है कि जब बोले कि आधा आधा कर लो सब, तब हमको संतुष्टि मिलेगा। तो क्या किए, इसको आधा आधा कर लिए, इसको क्या किए, फिर आधा आधा कर लिए, फिर आधा आधा कर लिए, फिर क्या किए, आधा आधा कर लिए। अब देखिए निकल के आया आपको फॉर्मूला, C/5 इक्वल टू C/5 इक्वल टू, वही फॉर्मूला आपको निकल के आया, C/5 इक्वल टू f - 32/9 इक्वल टू k - 273/5 इक्वल टू r/4। ये फॉर्मूला आपका हो गया टेम्परेचर फॉर्मूला, तापमान मापने की फॉर्मूला। इसको लिख लीजिए, तापमान मापने की फॉर्मूला क्या हो गया, ये इस तरह का हो गया तापमान मापने की फॉर्मूला आप लोग का। ठीक है, यहाँ क्या है, ये डिग्री लगाना है, ये क्या है, डिग्री, ब्लैक से लगा देते हैं। यहाँ पे डिग्री आपको दिखाना है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये है सेल्सियस में, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और केल्विन पे नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से शो कराना है, इसको लिख लीजिए। आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम अभी आपको बताए थे, पहले इसको लिख लीजिए, फिर नोट्स में लिखिए, इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, लिखिए ना,
नोट्स में लिखिए एक पॉइंट और, एक सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान लिखिए, नोट में लिखिए एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान, शरीर का तापमान का तापमान एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, क्या होता है, यहां से लिखिए, होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखिए 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद क्या आ जाएगा 310 केल्विन, 29.6 क्या आ जाएगा र्यूमर, 29.6 र्यूमर, ठीक है डिग्री र्यूमर, 29.6 डिग्री र्यूमर। ये डाटा क्या है, ये एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान जो है आपको जनरल कंपटीशन के साथ साथ आईटीआई में भी खूब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है केल्विन में पूछ लेगा, र्यूमर में ज्यादातर लोग तो जो है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 इतना जानते हैं, लेकिन ये दोनों के बारे में नहीं जानते, इसलिए सबको भी लिखना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एक दो क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं कि सही है मेरा डाटा कि गलत है। डाटा चेक कीजिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ये अगर सत्य है तो आप हमको जो है इसका फॉर्मूला पता है तो सही में है, तो इसका फॉर्मूला हमको एक सवाल बना के दिखा दीजिए। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि 37 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो इतना आएगा, आएगा कि नहीं बताइए, क्या है कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको फ़ारेनहाइट में बोलेंगे कि चेंज करके बताइए कि 98.6 आता है कि नहीं, अगर आ जाता है तो सही है, अगर नहीं आता तो फिर क्या है, गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। चलिए इस पर हम बात करेंगे, लिखिए क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए 37 डिग्री सेल्सियस को, 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। क्वेश्चन है, इसको बनाइए। अगर आपसे फिर क्वेश्चन करेंगे कि -40 डिग्री सेल्सियस को, या फिर फ़ारेनहाइट लीजिए, सेल्सियस वाला यहाँ फ़ारेनहाइट लीजिए, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगर मान लीजिए इससे हम चेक कर लेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में आ गया तो सभी क्या होगा, सभी डाटा हमको मिल जाएगा। एक सवाल आप लोग बना के दिखाते हैं, फिर आप लोग भी बना लीजिएगा। चलिए 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ सी और एफ की चर्चा है, किसका है, सी और एफ। सी मतलब क्या हो गया सेल्सियस और एफ मतलब फ़ारेनहाइट, तो सी और एफ की चर्चा है तो हम सी वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे C/5 = F - 32/9, C/5 = F - 32/9। क्यों यही दोनों लिखे, क्योंकि इसी दो का चर्चा है, ठीक है। डाटा तो हमको सब इक्वल में है, लेकिन जिसका चर्चा रहेगा वही लिखेंगे, C/5 = F - 32/9। सी की जगह पर कितना है 37, बट्टे में क्या है 5 = क्या है F - 32/9। अब इसको क्या करेंगे हम, अगर ऊपर नीचे काटने वाला है तो काट सकते हैं, कोना कोनी कभी कटता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लोग क्या करेंगे, कोना कोनी भी काट देंगे कि हाँ सर कटने वाला था इसलिए काट दिए, नहीं ये नहीं, कोना कोनी हमेशा क्या होता है, मल्टीपल होता है, गुना होता है, ऊपर नीचे काट सकते हैं। ये कटने वाला है नहीं है तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 37 × 9 = 5F माइनस क्या होगा 160, 32 पंच कितना होता है 160। क्या करेंगे हम इसको पहले सीधा कर लीजिए, 5F बराबर क्या रहेगा -160 = 7×9 = 63, 7×9 = 63, 6 बचा, 9 × 27 = 6, कितना हो गया 7 × 13, 27 = 6, 27 = 6 कितना हो गया, देखिए 7×9 = 63, 6 बचा, 7×9 = 63, 6 हुआ ना हासिल, और 9 × 27 = 6 35, 333। अब क्या करेंगे हम 5F बराबर क्या हो जाएगा 333 प्लस 160, प्लस क्यों हुआ है यहाँ पे माइनस है, माइनस से चल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 5F बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 6 3 9 और 3 1 4, 400 क्या हुआ 93, 493। 5F बराबर क्या हो गया, 5F बराबर 493। अब क्या करेंगे, F बराबर क्या होगा 493/5, भाग लगा दीजिए इसे, 5×9 = 45, 4 बचा
5 8 40, फिर जो 6 बचा 5 6 30, मतलब सुना है तो 30 हो गया। ये हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। देखिए डाटा आया, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन पूछे थे और 98.6 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये डाटा मेरा सही है। इसी से हम चेक कर लेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं, पहला ये क्वेश्चन बनाइएगा, -40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस का बदले -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या करेंगे, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। फिर अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 310 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले, 310 केल्विन को क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में बदले। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे इससे, चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप लोगों को कर देते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको इसमें लिखेंगे हम कि आपको क्या रहेगा, यहाँ पे 310 हो गया, 98, इसको चेंज कर लीजिए पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या करना है, चेंज करना है किसमें, सेल्सियस नहीं, सेल्सियस हटा दीजिए, र्यूमर या फिर केल्विन कर देते हैं, केल्विन में बदले, केल्विन में बदले। लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, 4 हो गया। 5वां क्वेश्चन लिखना है, 5वां क्वेश्चन लिखना है आप लोग को। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसको 212, हाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को 212, 310 केल्विन को 310 तो दे दिए हैं। आप जो है हाँ र्यूमर 29.6 र्यूमर को डिग्री सेल्सियस में बदले। ये आप लोग बना के लेके आइएगा, ठीक है। जो डॉट्स होगा, दिक्कत होगा पूछिएगा। ये 5 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इसे बनाइएगा घर पे, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में मिलेंगे आप लोग के बीच। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, समझाइए। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।